जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट continuously all my videos. Dear students, we have completed our two chapter, chapter 1 real number and chapter 2 polynomial. Now we are going to start our new chapter, chapter 3 coordinate geometry. This chapter is related with very interesting story. This story is related coordinate geometry. What is the story? तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन या फिलोसोफर हुए हैं रेने दकार्ते। फ्रेंच लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग स्पेलिंग बनती है और प्रोनाउंसिएशन अलग बनता है, तो उनका नाम था रेने दकार्ते। वे ऐसा उनके थिंकिंग थी कि बेड पर लेटे लेटे बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। तो ऐसे एक दिन वो अपने बेड पर लेटे हुए थे और उनके ठीक सामने वाली वॉल पर टाइल्स लगी हुई थी। उस टाइल्स पर एक लिजार्ड बैठी हुई थी, कुछ इस तरह से। रेने दकार्ते का जब उस पर ध्यान गया तो उनके दिमाग में आया कि क्या किसी पॉइंट को किसी प्लेन पर डिस्क्राइब किया जा सकता है जैसे कि ये लिजार्ड इस टाइल्स पर बैठी। तो सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि लिजार्ड की एग्जैक्ट पोजीशन अगर मुझे बतानी हो तो मैं कैसे बताऊं। तो उन्होंने काउंट किया 1 2 3 4 टाइल्स लेटीट्यूड पर एंड 1 2 3 4 टाइल लॉन्गिट्यूड पर। ये ओल्ड स्टोरी थी, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टोरी ओल्ड थी, उससे उन्होंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि इस कॉर्नर से भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। 1 2 3 टाइल्स ओरिजेंटल, 1 2 3 4 एंड 4 टाइल्स वर्टिकल। अब इससे उनको एक बात ये क्लियर हुई कि कोई एक कॉर्नर डिसाइड करना होगा, मीन्स सबसे पहले मुझे एक पॉइंट डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि हमें सबसे पहले एक पॉइंट डिसाइड करना होगा जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करें। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बाय द वे हमने ये फर्स्ट कॉर्नर चलो डिसाइड कर लिया, तो कोई ऐसे भी तो काउंट कर सकता है 1 2 3 4 वर्टिकल एंड 1 2 3 4 ओरिजेंटल। और कोई पहले ओरिजेंटल काउंट करे 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। अगर हो सकता है इसकी सिचुएशन 4 4 होने कारण मान लो यहाँ पर बना देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, पहले 5 काउंट किया हमने वर्टिकल, 1 2 3 4 फिर काउंट किया। लेकिन अगर हम काउंट करते हैं पहले वर्टिकल 1 2 ओरिजेंटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर रेने दकार्ते के दिमाग में सेकंड पॉइंट आया कि पहले हम एक फिक्स पॉइंट तो चूज़ करें जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें पहले डायरेक्शंस भी डिसाइड करनी होगी। तो सेकंड चीज़ है कि हमें डिसाइड करना होगा डायरेक्शन आल्सो। ये दो चीज़ों को पहले डिसाइड करना होगा। मीन्स सबसे पहले हम कॉर्नर डिसाइड करें, मीन्स एक पॉइंट फिक्स करें, और उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि हम पहले ओरिजेंटल जाएंगे या वर्टिकल। तो ये दो चीज़ों को सबसे पहले डिसाइड करना होगा। ये ऐसी ही बात है कि जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, आपके घर में स्विचेस लगे हुए हैं जिसमें से कोई एक स्विच फैन को ऑन करने का है। आपके घर में कोई एक पर्सन आता है और आप उससे कहते हैं कि यार फैन ऑन कर देना, तो वो पूछेगा कि कौन सा स्विच है। आपने कहा सेकंड स्विच है। तो प्रॉब्लम ये है कि सेकंड स्विच ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि नहीं फर्स्ट वाली जो रो है उसमें तो फर्स्ट रो ये भी है और ये भी है। आपने कहा कि सबसे ऊपर वाली फर्स्ट रो, तो सबसे ऊपर वाली फर्स्ट रो तो सिलेक्ट हो गई, लेकिन ये सेकंड ये भी है, सेकंड ये भी है। तो फिर आपको कॉर्नर या डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी, नहीं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। और मैथ्स में इतने सारे कन्फ्यूजन नहीं होते हैं। इन सभी चीज़ों को सोचकर
फिर रेने दकार्ते ने किसी एक पॉइंट को फिक्स करने के लिए दो चीज़ों को फिक्स करने को कहा। उसने कहा कि सबसे पहले तो आप एक पॉइंट फिक्स कीजिए जो यूनिक हो। हम यहाँ पर कॉर्नर फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्नर यूनिक नहीं है, यहाँ पे 4 कॉर्नर है। आप कहेंगे लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले 2 कॉर्नर है ये। आप कहेंगे राइट में, तो राइट में। ऐसा कन्फ्यूजन है ना, सबसे पहले एक पॉइंट वो भी यूनिक हो। इसलिए उन्होंने ये जो टाइल्स है इसके 4 पार्ट किए, एक लाइन बीच में से और एक लाइन यहाँ से। ऐसा करने से ये जो आपका ग्राफ है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4 क्वाड्रेंट। इस तरह से सबसे पहली चीज़ हो गई 4 क्वाड्रेंट। और ये जो 2 लाइन्स हैं ये एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसको उन्होंने नाम दिया ओरिजिन। और ये वर्टिकल और ओरिजेंटल लाइन केवल और केवल 1 पॉइंट पर, मीन्स दिस इज यूनिक पॉइंट। ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन और ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर उन्होंने फिक्स किया कि जो ओरिजेंटल लाइन है उसको उन्होंने नाम दिया एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको नाम दिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये डिसाइड हुआ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस केवल और केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है, तो ये यूनिक पॉइंट हुआ। तो आपका एक पॉइंट फिक्स हो गया जहाँ से हमेशा हमें को स्टार्ट करना है काउंटिंग, मीन्स ओरिजिन से। तो अब अगर आप यहाँ पर इस टाइल्स को काउंट करना चाहते हैं तो ओरिजिन से ही आपको स्टार्ट करना होगा। सेकंड नंबर पर अब हमें डिसाइड करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स हम सबसे पहले वर्टिकली जाएं या ओरिजेंटली। तो यहाँ पर भी ये फिक्स किया गया ओरिजेंटल काउंटिंग पहले होगी, मीन्स एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर काउंटिंग पहले होगी। अब एक्स एक्सिस ओरिजिन से इस ओर भी है और इस ओर भी है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ये भी फिक्स हो गया। ऐसा ही वाई एक्सिस के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन मानी गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई की नेगेटिव डायरेक्शंस मानी गई। और सबसे पहले जो भी काउंटिंग होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी, चाहे पॉजिटिव में या नेगेटिव में। आपको अगर इस पॉइंट को काउंट करना है टाइल्स के हिसाब से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो पहले हम एक्स एक्सिस पर 3 काउंट करेंगे, ये डायरेक्शन फिक्स कर ली गई। इसके बाद हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, डाउनवर्ड, तो 1 2 3, तो ये 3 और ये 3, इस तरह से इस पॉइंट की पोजीशन डिसाइड हुई। इस ग्राफ को 4 पार्ट में एक्सिस डिवाइड करती है, इनको क्वाड्रेंट कहा गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये ओरिजेंटल लाइन है, ये दोनों जिस जगह क्रॉस करती है उसको ओरिजिन कहा गया और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे। ये एक्सिस कहलाए, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कहलाया। इसके साथ ही साथ ये जो पूरा प्लेन है इसको कार्टेशियन प्लेन कहा गया। इन ऑनर ऑफ रेने दकार्ते दिस सिस्टम आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। क्योंकि दकार्ते ने सिस्टम को डेवलप किया तो उनकी याद में आज भी, उनके सम्मान में आज भी इसको कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो हम पहले एक्स एक्सिस पर जिन पॉइंट्स को काउंट करते हैं 1 2 3, तो एक्स एक्सिस वाले जो पॉइंट हैं उसको पहले लिखा जाता है और इनको अब्सिसा कहा जाता है। एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इसको अब्सिसा कहा जाता है। उसके बाद जो हम वाई एक्सिस के लिए काउंट करते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस के लिए था तो इसको कहा गया ऑर्डिनेट। और इन दोनों को कंबाइंडली कहा गया कोऑर्डिनेट पॉइंट। इन दोनों को, और अब्सिसा और ऑर्डिनेट को कंबाइंडली एक साथ कहा गया कोऑर्डिनेट, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा गया। लेकिन मैथमेटिक्स में हम किसी पॉइंट की जो काउंटिंग है वो क्रॉस पॉइंट पर करते हैं। जैसे कि बाय द वे ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, तो हम ओरिजिन से चलते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी
लाइन जहाँ पर क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को फर्स्ट पॉइंट है, मीन्स इसका अब्सिसा 1 है। और फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिकल या अपर डायरेक्शन में आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया 1 एंड 2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। लेकिन अगर कोई कहे कि सर ये क्रॉस पॉइंट पर पॉइंट ना हो, पॉइंट मान लो ऐसी जगह हो, तब हम स्केल का जो डेसिमल सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं। ये आपका 1 कंप्लीट हो गया और यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 के बीच में अगर हम 10 पार्ट करें तो ये कहाँ जाता है, बाय द वे 4 पर रहता है, तो 1.4 इसको कहेंगे। और इसके बाद ये 1 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 मीन्स 1.3। तो अगर पॉइंट इस तरह से बीच में कहीं रहता है तो हम 10 पार्ट करके डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस सिस्टम से हम किसी प्लेन पेपर पर किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने में भी यूज़ करते हैं। तो आइए हम एक प्लेन पेपर पर किस तरह से किसी पॉइंट को फाइंड आउट करने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्लेन पेपर है, इसको मैं नाम देता हूँ कि एक प्लेन पेपर ABCD, और ये जो पॉइंट है इसकी हमें पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन प्लेन पेपर पर बताना है। तो सबसे पहले आपको एक मीन पॉइंट फिक्स करना होगा, वो इस पेपर के कॉर्नर भी हो सकते हैं, तो आप पेपर के कॉर्नर का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लिया मैंने ये कॉर्नर A डिसाइड किया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप B भी कर सकते हैं, C भी कर सकते हैं, D भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिसाइड करते हैं पहले हम उसको शो करना होगा। मान लिया हमने इस A को डिसाइड किया, तो हमारी पहली चीज़ें डिसाइड हो गई। दूसरी चीज़ है कि हम किस डायरेक्शन को पहले रीड करेंगे, वर्टिकल या ओरिजेंटल। तो हमने डिसाइड किया कि हम ओरिजेंटल लाइन को पहले रीड करेंगे, तो हमने इसे परपेंडिकुलर लाइन लिया और आप स्केल की हेल्प से इस A से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मेज़र कीजिए। बाय द वे स्केल की हेल्प से 1 2 3 4 5.8 आ रहा है, तो आपका जो पहला जो हुआ वो हुआ 5.8। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले जो ओरिजेंटल है उसको काउंट करेंगे। इसके बाद आप वर्टिकली जब देखेंगे तो हमने इस पॉइंट को परपेंडिकुलर AD पर इसको लिया और यहाँ से हम पॉइंट स्केल की हेल्प से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8.5। तो ये होता है 8.5। इस तरह से आप स्केल की हेल्प से इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स करेंगे हम 5.8 एंड 8.5। इस तरह से प्लेन पेपर पर हम किसी पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। किसी टेबल पर अगर कोई लैंप रखा है तो उस लैंप की अगर आपको पोजीशन बताना है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप टेबल का कॉर्नर डिसाइड कीजिए, फिर कॉर्नर से ओरिजेंटल या वर्टिकल डायरेक्शंस की हेल्प से आप उस क्रॉस पॉइंट पर आप इजीली लैंप की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से इस सिस्टम को जब बहुत आगे बढ़ाया गया तो जो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसकी हेल्प से उनको नंबर दिए गए और हम किसी भी पॉइंट का मैप पर लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के पॉइंट की हेल्प से उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो इस तरह से रेने दकार्ते ने एक पॉइंट की किसी प्लेन में पोजीशन निकालने की इस मेथड को डेवलप किया। इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं या रेने दकार्ते के सम्मान में फ्रेंड्स हम इसको कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको रेने दकार्ते की पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से दिमाग में याद है। लेकिन फिर भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।